ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। सत्संग योग के बृहत अंतसार में शब्द आया है, यह सब सुन कर के जीवन में अमल करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। लौकिक और परलौकिक दोनों में सुधार हो जाए। ज्ञानात् मोक्षम वाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात्तम परम। क्षतो मो ज्ञानात् दानेन ही नो क्षमः तर त्यजेत गुरुम। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष होता है। अर्थात ज्ञान से सभी दुखों का निवारण होता है। इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। इसलिए जो गुरु ज्ञान दान में अर्थात ज्ञानोपदेश में समर्थ माने योग्य नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अर्थात छोड़ देना चाहिए। ज्ञान से ही जो क्या होता है? मोक्ष मिलता है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। इस संसार में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अतः जो गुरु ज्ञान देने में असमर्थ हो, ऐसे गुरु को त्याग देना ही बुद्धिमानी होगा। संक्षिप्त में यही कहा गया। तो कहे ऋग्वेद में कि शब्द आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्धति। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अतः ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और गुरु ही अयोग्य हो, गुरु को खुद ज्ञान नहीं हो, तो उसको त्याग देने में ही तो बुद्धिमानी है। अन्यथा अपना कीमती समय बर्बाद न हो जाएगा। मान लीजिए जो विषय से आसक्त स्वयं हो और उससे हम विषय की अनासक्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कीचड़ से खुद आयुक्त हो, कीचड़ खूब पूरा कीचड़ लगा हुआ है, वो दूसरे को क्या साफ करेगा? इसलिए कहता है अंधरो गुरु और बैरो चला नरकोम करत दोनों ठेला में ठेला। ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्धति। संसार में ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति प्रगाढ़ अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। अतः ज्ञान अगर यदि उपदेश सही देने में सक्षम गुरु नहीं हो तो उसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी होगा, अन्यथा अपना कीमती समय बर्बाद होगा। एक महात्मा जी से एक सज्जन ने प्रश्न किए कि भगवान एक प्रश्न है कि हाँ बोलो। उसने कहा कि हम जो है ना सत्संग तो 30-35 बरस से कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ हमको जो है कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैसे भगवान मिलना चाहिए, कहाँ कुछ हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि झूठे समय हमारा बर्बाद कर रहा है। लेकिन कौन गुरु है तुम्हारा? क्योंकि वो फलनमा जो है ना गांव में जो है ना वही जो है गुरु है। उनको अच्छा ठीक है, उसको बुला के लेते आइए। बुला के लाए, दूसरा आदमी ला, क्योंकि तुम गुरु को बांध दो एक वृक्ष में, हाँ, और तीसरे आदमी का है इसको भी तुम बांध दो दूसरे वृक्ष में। अब बोलो कि तुम्हारा गुरु को बोलो, उसको कहा महात्मा जी ने कि तुम अपने गुरु से बोलो कि जो है तुम्हारा बंधन खोल दे।
तो गुरु से बोला कि बंधन खोल दिए, तो करके हम तो खुदे बने हैं, क्योंकि तो और आप तुम भी जाकर गुरु का बंधन खोलो, क्योंकि हम तो खुद बने हैं, कैसे खोलेंगे। तो यही दशा है कि दोनों को तो ज्ञान है ही नहीं, तो वह ज्ञान का तुमको क्या उपदेश बताएगा। 10वां दरवाजा क्या है, भ्रिकुटी के बीच में केंद्र है, बिंदु है, बिंदु में नेत्र किरण को स्थिर करे, मन के और अहंकार से कैसे उसको बस में करें, विषयों के ऊपर कैसे उठें, शब्द मंडल, ज्योति मंडल, अनहद मंडल, सार मंडल, ब्रह्म मंडल, क्या जानेगा। वो तो खुद जो है विशेष आसक्ति में लिप्त है, वह आपको क्या बताएगा। वो आडंबर और पाखंड कर करके अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है और आपका भी बर्बाद कर रहा है। एक मैं लघु कथा आपको बता देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से श्रवण करें मेरे देश के प्यारे सज्जनों। लघु कथा में आया है, एक 3 मित्र थे, बड़ा प्रगाढ़ मित्रता थी तीनों में। जो है तीनों एक दिन क्या किया, एक नंबर का मूर्ख, ज्ञान उसके पास नहीं था, और ज्ञान के अभाव में कैसे देखिए प्राण नष्ट हो जाता है। वह तीनों मित्र जो है कहा अब पार्टी आज जो मनाएंगे, पार्टी 1 जनवरी है, पार्टी मनाएंगे। कहा ठीक है, तो जो ठीक है मांस लाओ बाजार से, मुर्गा का मांस लाया, भात लाया, क्योंकि दारू भी लेते हैं ना, मांस दारू जो लाया बना कर करके तीनों ने खाया, दारू भी पी लिया, और एक सज्जन ने ज़्यादा खा लिया, जिसके कारण से उसका जो है ना गैस जो है ऊपर होने लगा कंठ में। तो उधर से आकर के बोलता है वो दोनों मित्र से, हे मित्र हमारा तो दम बाहर हो जाएगा, ऐसे लगता है कि दम बाहर हो जाएगा, एकदम लग रहा है कि दम यहाँ गया है, जब नाक में आ गया अब बाहर हो जाएगा, अब हम नहीं बचेंगे। क्योंकि दम को कैसे बाहर होने देंगे। ये दोनों ने नशा में तो था, मूर्ख तो था, या और दूसरा नशा सेवन किया था। वो दोनों ने कहा है दम तुम्हारा कैसे बाहर होने देंगे, मजाल है हम दोनों के रहते हुए, हमरा तुम गाढ़ी मित्र है, लंगोटिया साथी, हम दम तुम्हारा बाहर नहीं होने देंगे। दोनों ने कस कर इधर आओ, बस दोनों ने पकड़ करके गला को कहाँ है दम करके यहाँ गला पर, दोनों ने कस करके गला को दावा, खूब इतने कस करके दावा कि जो है ना उसका प्राण पखेरु उड़ गया। इस प्रकार से वह जीवन से हाथ धो लिया, छटपटा कर करके आँख से प्राण वायु उसका निकल गया। ये लघु कथा से कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के अभाव में उसका प्राण नष्ट हो गया। अतः ज्ञान प्राप्ति करने के बारे में सदैव ही आप प्रयत्नशील रहें, लौकिक और अलौकिक लाभ तभी सक्षम होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जरा इसके बारे में सुन लें। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगा, गुरु से, सदगुरु से। और जब खुदे, लेकिन आप अपना कीमती समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, इसके बारे में सुने कि ज्ञान के अभाव में विषया आसक्त होकर के मनुष्य जो है साधारण बुद्धि वाला चंद सुखों को पाने के लिए अपने कीमती आयु को किस प्रकार जो है छिन्न भिन्न कर नष्ट कर देता है। अंतिम समय में भीषण घोर जो है पश्चाताप रूपी अग्नि में जल कर करके राख हो जाता है। अंतिम में कुछ प्राप्त नहीं करता है। गुरु महाराज कहा करते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स, वो जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वह कुछ नहीं पा सकता है। अतः क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने में जो अब अपने कीमती समय को जो बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, आपको यह सूझबूझ से काम करें कि अपने कीमती आयु को ज्ञान प्राप्त करके कि किस ओर क्या चीज़ की प्राप्ति करना चाहिए, पिंड से जो है में हैं और पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ने का लिए कैसे होना चाहिए, तभी जो है जीवात्मा का मुक्ति होगा। अन्य तो ये 84 लाख योनि में अनादिकाल से जो परिभ्रमण करते हैं ज्ञान के अभाव में, फिर जो है यह योनि भटकते रहेगा विषया आसक्त होकर के। अतः इसकी निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाए हैं। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, क्या सोबत गफलत के मारे, क्या सोबत गफलत के मारे,
जाग जाग मन जाग रे, क्या सोवत गफलत के मारे। जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। जाग जाग मन मेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे रे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं। कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। जो है तेरे और मेरे के जो चक्कर में हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है। यह शरीर में दो पार्ट है, एक जड़ चेतन जिसको जीव आत्मा कहते हैं, और एक स्थूल शरीर। तो यह शरीर को जो है तो पंच तत्व का बना है, तो यहीं रह जाएगा, जल कर राख हो जाएगा, पांचों तत्व मिल जाएगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम कहा गया है। और यह जो जीव आत्मा है, आप जिस समय मरने के समय में आपका सूरत ध्यान जिधर रहेगा, और वह ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए बारे में जो युक्ति नहीं जानेगा, तो फिर 84 लाख योनि में फिर चला जाएगा। अतः जीवन मरण दुस्सह दुख होई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख का सामना करना पड़ेगा। अनादिकाल से जीवात्माओं को भीषण दुख झेलना पड़ रहा है। अतः इसकी मुक्ति के लिए जीते जी ही अभी आप क्या करें, उसके बारे में रास्ता जान लें कि यह 9 दरवाजा में से नहीं, यह 10वां दरवाजा से जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्त हो सकता है। वह 10वां दरवाज़ा क्या है, उसकी युक्ति पूर्ण जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग करें, भजन करें, भक्ति करें और सदगुरु के निष्कपट सेवा करें, तो उनकी कृपा से युक्ति से भक्ति से तब मुक्ति। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः।